गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, बच्चों एवं अभिभावक, सभी शिक्षकगण, ट्रेनर। मैं पंकज कुमार। आज मुझे आपसे कुछ कहना है इंग्लिश सीखने सिखाने को लेकर। बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं वर्ड्स का साउंड में। किसी भी वर्ड्स को, किसी भी सेंटेंस को हम इंग्लिश से तो हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, 2 लाइन इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश यही कंप्लीट नहीं होता है। एक लैंग्वेज को परिपूर्ण होने में हर एंगल से, हर तरीके से, अगर आप लैंग्वेज पे मास्टरी पाना चाहते हैं, आपको हर एंगल से सही प्रूव्ड होना होगा। तो किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर पाना या फिर ओनली एक्सप्रेस कर पाना वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप एक्सप्रेस कर पाते हो, लेकिन जो आपके लिसनर होते हैं, जो अगला पर्सन होता है आपके सामने, उस नहीं समझ पाता आपकी बातों को, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? एक वर्ड्स के कारण। जैसे कि आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में आप सारी लाइन समझ गए हो और बीच बीच में डिफिकल्ट वर्ड पूछा जाए, दे दिया जाए, तो क्या होता है? सारी अंडरस्टैंडिंग फेल हो जाती है वहां पर। इसी प्रकार वर्ड्स पर पकड़ बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स सिर्फ लर्न नहीं करना है, वर्ड्स का मीनिंग नहीं जानना है, उसका साउंड क्या होता है उसको भी समझना है। तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो बच्चे गलती नहीं करते हैं, अक्सर बच्चे जो सुनते हैं अपने टीचर से, अपने सीनियर से, बिल्कुल बच्चे वही इमिटेट करते हैं और दोहराते हैं। क्योंकि भाषा को अर्जन किया जा सकता है, भाषा एक एक्विजिशन किया जा सकता है, उसको एक्वायर किया जा सकता है। तो प्यारे साथियों, सभी ट्रेनर, सभी शिक्षकगण जो भाषा सिखा रहे हैं, वर्ड्स का साउंड हमें सही बच्चों को सिखाना होगा, ताकि बच्चे एक बार वर्ड्स सुने और जिंदगी भर इमिटेट करें, और वो लॉन्ग लाइफ टाइम तक उस वर्ड को, जो भी आप सुनाते हैं, जो भी आप वर्ड बोलते हैं, वो बच्चे अक्सर हमेशा के लिए वही उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल जाता है, और बच्चे फिर लाइफ में वही यूज करते हैं। आप कितनों उसको सही बोलोगे, उससे गलत ही लगेगा। तो एक बार की मिस्टेक उसकी जिंदगी भर प्रॉब्लम आ सकता है। वो सही से बोल नहीं सकता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। इसलिए चलिए आज हम सीखेंगे ऐसे कॉमन वर्ड्स, बहुत सिंपल वर्ड्स, जो डेली हम लोग जाने अनजाने में मिस्टेक करते हैं बोलने में, उसके साउंड में, और दूसरों को भी सिखाते हैं। क्या सबसे पहले मुझे बताइए, एक वर्ड है WERE। एक वर्ड मैंने लिखा WERE, जिससे हम लोग, ए हेल्पिंग वर्ब है वाज, और हम लोग इसे पढ़ते थे वेयर, वाज वेयर। बच्चों को हम सिखाते हैं वाज वेयर का यूज। तो वाज वेयर नहीं होता है, वाज वर होता है। क्योंकि हम लोग एक्चुअली आदी हो चुके हैं वेयर वेयर बोलने का, क्योंकि हमने एक बार वही सुना है, अपने टीचर से जो सुना है वही हमारे दिमाग में सेट हो गया है। तो मैं बहुत बच्चों को रोकता हूँ, बहुत बच्चों को डांटता हूँ कि ये नहीं है, ऐसे बोलो। नहीं सर, हम लोग ऐसे पढ़े हैं। बिल्कुल उस जगह पे परेशानी सबको होती है। तो क्यों ना हम बच्चों के साथ सही वर्ड्स का प्रोनाउंस करें, ताकि बच्चे उसको इनपुट सही डालें तो आउटपुट भी सही निकलेंगे। तो WERE, इसको हम लोग वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते हैं। इसे कोई भी डिक्शनरी में, कोई भी गूगल कर लीजिए, किसी भी जगह से अच्छी बुक से पढ़िए, आपको वेयर नहीं मिलेगा। WERE को वर पढ़ते हैं। और मेरा उम्मीद है मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे, जितने भी बच्चे अक्सर 10 साल से पढ़ रहे थे, 15 साल से पढ़ रहे थे, वो जो भी बच्चे हम मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं, वो कभी भी वेयर का यूज नहीं करते हैं, वो भी वर का यूज करते हैं। क्योंकि मैं ही खुद से उसे पालन करता हूं, मैं खुद ही वर का यूज करता हूं। तो इसको हम लोग आज से वेयर नहीं वर पढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चों को आप वर सुनाएंगे। ठीक। दूसरा, चलिए एक वर्ड और सिंपल सा वर्ड लेता हूं, डॉग मीन्स कुत्ता। उसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है आप सभी जानते होंगे, और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि डॉग का प्लूरल DOGS होता है, उसको साउंड में क्या कहते हैं, उसका आवाज क्या होता है, उसको किस तरह से बच्चों के सामने बोलेंगे। क्या आप उसे डॉग्स कहेंगे? अक्सर हम लोग डॉग्स का यूज करते हैं, जो कि गलत है। डॉग का प्लूरल डॉग्स होता है, इसे हम डॉग्स कहेंगे।
डॉग्स। डॉग का प्लूरल डॉग्स नहीं, अब से आप डॉग्स बोलिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड CAPTAIN। हमारी मिस्टेक, हम लोग जो यूज करते हैं वर्ड वो करते हैं कैप्टन। किसी भी टीम लीडर को हम लोग कैप्टन कहते हैं, जो कि सरासर गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन, इसका सही उच्चारण होगा कैप्टन। इसका सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन होगा कैप्टन। आप बच्चों के सामने कैप्टन नहीं बोल करके कैप्टन का यूज कीजिए, बच्चे भी वही सीखेंगे जो आप सिखाएंगे। तो कैप्टन को हम लोग कैप्टन सही पढ़ते हैं, शुद्ध है, करेक्ट है कैप्टन। नेक्स्ट वर्ड बात करते हैं CRICKET। हम लोग जानबूझ के क्रिकेट पढ़ते हैं, हमारा हैबिट हो चुका है, क्योंकि हम वही सुनते आए हैं। प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, प्रॉब्लम उनके साथ था जिसने मुझे सुनाया, जिसने मुझे बताया CRICKET ये बेटा क्रिकेट है। कहाँ जा रहे हो? क्रिकेट खेलने जा रहे हो। क्रिकेट नहीं, अगर हिंदी में क्रिकेट बोल सकते हैं तो ठीक है, इंग्लिश में से क्रिकेट पढ़ेंगे, इसे इंग्लिश में हम क्रिकेट पढ़ेंगे। तो सावधान अपने आप को और अपने बच्चों के प्रति। नेक्स्ट वर्ड है हमारे साथ, हम हमेशा डेली न्यूज़पेपर में देखते हैं, हम लोग बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट आ गया है। एडवर्टाइजमेंट में मैंने देखा था, एक एडवर्टाइजमेंट बनवा देंगे। तो एडवर्टाइजमेंट नहीं कहते हैं बेटा, हम तो इसे भूल के भी एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं पढ़े हैं। इसको हम पढ़ते हैं एडवर्टीजमेंट, इसको हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ेंगे। अक्सर मैंने कुछ पठन पाठन कराने वाले टीचर से भी सुना है एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट, जो बिल्कुल गलत है। आप देखिए, नहीं जानते हैं उसको जानने की प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। आप कुछ वर्ड्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि किस वर्ड को क्या पढ़ा जाए, क्या है सही है, क्या सही नहीं है। उसके साथ हम भी कुछ शेयर करेंगे, आपको कुछ आइडिया देंगे। जहां तक मुझे जानकारी होगी मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा। एडवर्टीजमेंट तो पहले शुरू में पढ़ता हूँ, एक बार क्या पढ़े हैं आप लोग रिपीट कीजिएगा, क्योंकि आपको साउंड निकालना है, जानना नहीं है। WERE को क्या पढ़ते हैं? आप लोग पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे। WERE को हम लोग वर्ड पढ़ते हैं, ठीक। CAPTAIN इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कैप्टन। आज से हम लोग पढ़ेंगे कैप्टन। नेक्स्ट CRICKET इसको इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिकेट। हिंदी में भले आप लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं क्रिकेट, लेकिन इसे हम लोग बोलेंगे आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट वर्ड ADVERTISEMENT इसको क्या पढ़ेंगे? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ना कभी भी भूल के, टाई नहीं लगा देना एडवर्टीजमेंट में, तो एडवर्टीजमेंट टाई नहीं लगाना है। नेक्स्ट है दोस्तों OCEAN, हम लोग सुने होंगे, बच्चों से कहते हैं कि जो OCEN ओशियन में द लगता है, ओशियन में THE का यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओशियन नहीं होता प्यारे बच्चे, ओशन होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ओशन। ओशियन नहीं पढ़ेंगे, जिसका हिंदी होता है महासागर, इसे हम क्या पढ़ेंगे? ओशन। आप बोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज की क्लास बोलने पर निर्भर करता है। आप सही बोलिए, 2 बार 4 बार 10 बार बोलिए और बच्चों को सही सुनाइए। नेक्स्ट है ILAND, इसे कुछ लोग इजलैंड भी पढ़ते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसे इजलैंड नहीं, आइलैंड नहीं, इसे इजलैंड भी नहीं पढ़ेंगे और इसे आइसलैंड भी नहीं पढ़ेंगे, इसको आइलैंड पढ़ेंगे। आइलैंड, आइलैंड, इजलैंड और आइसलैंड नहीं, इसे आइलैंड पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है, जो उम्मीद है कि हम लोग मिस्टेक करते ही हैं, हर समय मिस्टेक करते हैं। अगर लिखा हो THE और अर्थ, पृथ्वी, अर्थ और THE इसके पहले लगाओ, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ देते हैं द अर्थ, द इंजीनियर, द एलिफेंट, द एंटीलोप, द अम्ब्रेला, जो बहुत भारी मिस्टेक है। इसको हमें पढ़ना होगा द अर्थ, द इंजीनियर, द एंटीलोप,
दी आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर THE को दी पढ़ेंगे, क्योंकि ये रीजन है, इसमें वॉवल साउंड से होने वाले स्टार्ट वर्ड्स के पहले THE को दी पढ़ा जाता है, द नहीं पढ़ा जाता है। अब एक वर्ड हमारे सामने, आपके सामने है, आप भी गौर करोगे कि इस वर्ड को आप क्या पढ़ते हैं, KNOWLEDGE, इसको पढ़ते होंगे नॉलेज। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, गलत है। अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो सिर्फ नॉलेज नहीं पढ़ के, तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, नॉलेज पढ़ेंगे। हमारा साउंड नॉलेज होगा, नॉलेज नहीं नॉलेज। इसी प्रकार से हम लोग यूज करते हैं आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज का यूज करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हम लोग यूज करेंगे कॉलेज। सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कॉलेज। और नॉलेज एक जैसा दोनों का साउंड होगा, कॉलेज और नॉलेज। नेक्स्ट बात करता हूं WOMEN, WOM ये एन रहे तो इसे हम पढ़ते हैं उमन, उमन। और WOMEN रहे मतलब उमन का प्लूरल वीमन होता है, इसे हम पढ़ेंगे वीमन, वीमन, मैन नहीं, वीमेन नहीं, वीमन, ध्यान रखेंगे, उमन का प्लूरल वीमन, ठीक है। ये बहुत हद तक पढ़े होंगे, सुने होंगे, बच्चों को आप भी सुनाए होंगे, सिखाए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने POCKET, हम लोग पढ़ देते हैं पॉकेट। हमारे पॉकेट में एक पेन है, पॉकेट नहीं होता है बच्चा, क्या होता है, पॉकेट। इसको हम लोग पढ़ेंगे पॉकेट, पॉकेट नहीं, पॉकेट, कैट नहीं बोलना, पॉकेट नहीं, पॉकेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने USELESS नहीं कहते, ये सारा चीज यूजलेस हो गया, यूजलेस नहीं हो गया, यूजलेस हो गया, इससे यूजलेस पढ़ते हैं, यूजलेस, यूजलेस, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगलेस, यूजलेस। ध्यान देंगे, आप पढ़ेंगे, आपके बच्चे भी सही पढ़ेंगे, आपके विद्यार्थी भी सही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने RACIPT, रिसिप्ट नहीं, कोई भी चीज को एडमिशन कराने के बाद, इनरोलमेंट लेने के बाद हम लोग को रिसिप्ट नहीं चाहिए, रिसीट चाहिए, रिसीट, रिसिप्ट नहीं, रिसीट चाहिए। P यहाँ पे साइलेंट रहता है। मुझे उम्मीद है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, यूज भी किए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने आइलैंड, तो हो गया। इस प्रकार से देयर आर सो मेनी वर्ड्स, बहुत ऐसे वर्ड है बच्चे, आपको कोई भी वर्ड्स में प्रॉब्लम हो, रीडिंग करने में आपको प्रॉब्लम हो, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जब आप किसी अच्छे स्पीकर को सुनेंगे, अच्छे टीचर की बात को समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं हर दिन हर वर्ड्स में कितना मिस्टेक करता हूँ। आप लगभग जितने भी वर्ड्स बच्चों को पढ़ाते होंगे, पढ़ते होंगे, उसमें अधिकतर आप मिस्टेक करते होंगे। ये कैसे पता चलेगा, आप इसे, इस साउंड को आप पता करने के लिए आप मोबाइल में भी आप सर्च कर सकते हैं कि इसका साउंड क्या होगा, वहां से भी आप सीख सकते हैं। दूसरी बात, और अगर आपको किसी वर्ड से रिलेटेड में इसका साउंड क्या होगा कुछ शेयर करना हो, कुछ बताना हो, कुछ जानना हो, तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूंगा, मैं हमेशा आप इस पर रिसर्च करूंगा, ध्यान दूंगा कि किस वर्ड को क्या पढ़ा जाए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा, प्लस आप अपने बच्चों को भी सजेस्ट करें, बताएं, समझाएं कि जो वीडियो बन रहा है, जो मैं आपको दे पा रहा हूँ, अगर वो सीक्वेंस में देख लें, समझ लें, तो उनको भी, वो भी कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। खास करके सीनियर के लिए मैं बात बता रहा हूँ, आप मिस्टेक प्लीज ना करें। आप इन वर्ड्स को आज मैंने वर्ड्स दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ड्स मैंने आपको दिया। आज से 15 वर्ड्स का यूज सही तरीके से करेंगे, इसका साउंड को सर्च करेंगे, इसके साउंड को समझेंगे, और आपको किसी में प्रॉब्लम भी हो, कभी भी कोई कंफ्यूजन भी हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसके लिए 24 आवर रेडी रहूँगा। धन्यवाद।